हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान या फिर उसके पहले भी जीवन में आप ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के संपर्क में आए होंगे या फिर आपने ऐसे कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे, सड़कों पर, होर्डिंग्स में, इंटरनेट पे और समाचार पत्रों में, जो ये दावा करते हैं कि किसी भी परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपका IIT JEE हो या फिर नीट हो, कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, जिसमें ये संस्थान दावा करते हैं कि भाई अगर कुल मिला के मान लीजिए 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए तो 1000 में से 850 बच्चे हमारे ही थे। हमारे यूपीएससी के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो हर साल यह दावा करते हैं कि जो 900-800 बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं उनमें से 70%, 75% बच्चे उन्हीं के संस्थान से हैं। एक तरह से सभी को पता है कि ये दावे झूठे हैं, ये बात तो हम सबको पता है। मेरे ख्याल से हर अनुभवी छात्र इस बात को जानता है कि ये दावे झूठे हैं, ये सत्य नहीं हो सकते। हर अध्यापक इस बात को जानता है, लेकिन तब भी इस तरह के विज्ञापन साल दर साल आते रहते हैं और ये बहुत सारे बच्चों को, जो कि इस पूरी इंडस्ट्री से परिचित नहीं होते, ऐसे बच्चों को भ्रमित करते रहते हैं। तो अब इसके लिए क्या हुआ है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक नियम बनाए हैं, एक नियमों का सेट, एक गाइडलाइंस जारी करी हैं और यह कहा है कि इन गाइडलाइंस के उल्लंघन पर अब जो है कोचिंग संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द करके उनको बंद भी कराया जा सकता है अगर उन्होंने इन गाइडलाइंस को नहीं माना। तो कोचिंग संस्थानों के लिए एक बहुत ही ठोस गाइडलाइन अब जो है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी की है। इन गाइडलाइंस में क्या है, क्या क्या अब संस्थानों को करना पड़ेगा अपने दावों को लेकर, अपने विज्ञापनों को लेकर, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कहां से किताबें खरीदनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, इस बात को लेकर चिंतित है, तो भाई आप हमारा 18 किताबों का सेट मात्र 4299 रुपए में खरीद सकते हैं। अगर आप ये सेट लेंगे तो आपको कोई भी और किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी, आपकी पूरी तैयारी इन 18 पुस्तकों से हो जाएगी। और अगर आपकी चिंता यह है कि भाई एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कि उनमें काम का क्या है और बेकार का क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, काफी सारी बातें काफी बेकार की भी हैं उनमें, तो आपके लिए हमने एक 5 किताबों का कंपाइलेशन बनाया है जिसमें सारी काम की एनसीईआरटी में जो है उनमें से सभी काम की चीजें रख ली गई हैं, बेकार चीजें हटा दी गई हैं। एजे लाइफ कोड लगा के मात्र 1199 रुपए में, यानी कि 1200 रुपए में आप ये सेट भी खरीद सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी की तैयारी का जो एक दबाव आपके ऊपर है उसको खत्म कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो भी आपको सही लगे या फिर दोनों सही लगे तो दोनों को आप एजे लाइफ कोड लगाकर खरीद सकते हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए क्या गाइडलाइन जारी करी है। तो भाई कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत ही स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश जो है अब यहां पर जारी किए गए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि कोचिंग संस्थान जो है इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन, जिस तरह के भ्रामक विज्ञापन कोचिंग संस्थान देते हैं, इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके ताकि जो भाई असहाय छात्र हैं वो गलत सलत विज्ञापन देखकर इन संस्थानों से न जुड़ जाएं। तो इसमें एक चीज क्या है, सफल अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताना प्रतिबंधित किया गया है। पहली चीज जिस पर रेगुलेशन बनाया गया है वो है सफल अभ्यर्थियों की संख्या। तो अब तक क्या होता है, हम सभी इस बात को जानते हैं यार कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं कि भाई, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई सारे संस्थानों में होता हुआ कि यार मैं खुद बहुत सारे कुछ संस्थानों से जुड़ा रहा हूं यूपीएससी की तैयारी में और मैंने वहां देखा है कि भाई कुछ, और मेरे मित्र जो थे वो कई अन्य संस्थानों में काम करते थे, तो वो बताते थे कि भाई जैसे 900 लोगों का चयन हुआ तो एक कोई रैंडम नंबर हम ऐसे डाल दिया करते थे कि 140 सिलेक्शन हमारे, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन पूछ रहा है, 1-2 से आपका नाम और 1-2 से कांटेक्ट करके उनका नाम और ये सब डाल दो, बाकी लिख दो 140 सिलेक्शन हमारे।
300 सिलेक्शन हमारे, कौन पूछने वाला है। तो ये सिलेक्शन की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर अपने सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो नहीं बता सकते। कोई भी संस्थान जो है ऐसा ये इस तरह का विज्ञापन नहीं दे सकता कि अगर आप हमारा संस्थान ज्वाइन करो तो सफलता की गारंटी है, या 100%। ये मैंने IIT JEE के स्पेस में बहुत देखा है कि कुछ कोचिंग्स इस तरह के विज्ञापन देते हैं कि आप हमारा संस्थान ज्वाइन कर लो, 100% आपका किसी ना किसी IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन झूठ है। भाई दुनिया में क्या कोई ऐसा टीचर, क्या कोई ऐसा संस्थान है जो ये दावा कर ले कि भाई आप अगर मेरे संस्थान को ज्वाइन कर लोगे तो आपका पक्का पक्का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं कर सकता यार। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम प्रयास करेंगे, आप ये कह सकते हो कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, पर आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि आप आ जाओ तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो अपने आप में बात ही मूर्खतापूर्ण है। तो इस बात को कहने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सफलता की गारंटी का दावा कोई भी संस्थान नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज और होती थी अब तक कि आप जब भी किसी संस्थान में एडमिशन लेते हो तो आप एक एडमिशन फॉर्म भरते हो। उस एडमिशन फॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं, शर्तें जो होती हैं, उनमें ये लिखा होता है, आप पढ़े या ना पढ़े, टर्म्स एंड कंडीशंस को तो कोई पढ़ता नहीं है, तो ये लिखा होता है कि आप अगर इस संस्थान में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी सफलता के केस में आपका फोटो, आपका नाम, आपका टेस्टिमोनियल ये संस्थान प्रयोग कर सकता है। अब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर आप किसी भी छात्र का चित्र, किसी भी अभ्यर्थी का फोटो, नाम और टेस्टिमोनियल कि भाई ये जो व्यक्ति ने तारीफ करी हमारे संस्थान की, ये आप उसकी लिखित अनुमति के बिना नहीं दे सकते। इसके लिए आपको विद्यार्थी की क्या लगेगी? लिखित अनुमति लगेगी। यानी कि भाई कई बार क्या होता है, विद्यार्थी ने कोर्स खरीदा पर उस कोर्स से कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन तब भी क्या होता है कि भाई आपका चयन हो गया तो वो संस्थान आपको क्लेम कर लेता है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, उस विद्यार्थी की आपको लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कम से कम यूपीएससी के फील्ड में जो सबसे कॉमन स्कैम था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो क्या था कि भाई वो क्या करते थे, उनके जो भी सफल बच्चों की सूची वो निकालते थे, उनमें से ज्यादातर बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के होते थे। ये बात हम जानते हैं कि आप जो है, आप देखेंगे कि भाई जब किसी व्यक्ति का जब मेंस हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, आप में से भी काफी लोगों का जीवन में होगा, जब मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको लगता है यार इंटरव्यू गाइडेंस में अब मुझे चांस नहीं लेना, मैं आखिरी स्टेप तक आ गया हूं। और इनफैक्ट हम खुद भी ये कहते हैं कि यार इंटरव्यू गाइडेंस तो आप जितनी जगह से ले सकते हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी जो हमारे बच्चे भी होते हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप और भी जगहों पे जाकर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू गाइडेंस तो बहुत अच्छी चीज है, इनफैक्ट उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होता। जैसे बाकी चीजों के लिए मैं मना करता हूं, कोई बच्चा अगर प्री के बाद बोलता है सर मेंस के लिए क्या मैं वो वाली कोचिंग ज्वाइन कर लूं, मैं उसको मना करता हूं कि यार आपने हमारा तरीका फॉलो किया है, हमारा ही करो, बेहतर रहेगा। इंटरव्यू के लिए मैं भी कहता हूं कि यार और जगह से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जहां अच्छा पैनल दिखे वहां इंटरव्यू दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, संस्थान इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराते हैं और उसमें जो बच्चे सम्मिलित हुए हैं उनको अपना विद्यार्थी बता के क्लेम कर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी है। तो अब क्या है, आप जब भी सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट निकालोगे तो बच्चे का नाम आपको लिखना पड़ेगा, बच्चे की रैंक क्या है ये आपको लिखनी पड़ेगी, और उसने कौन सा कोर्स किया आपके संस्थान से ये आपको बताना पड़ेगा। आप खाली ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे यहां से 100 बच्चे चयनित हुए हैं, ये लो उन 100 बच्चों के नाम। नहीं, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि पहले बच्चे ने कौन सा कोर्स किया, दूसरे ने कौन सा कोर्स किया, ताकि लोग इस बात को देख पाएं कि कितने लोगों ने आपके यहां से केवल एक छोटा मोटा टेस्ट किया था। जैसे मुझे भी याद है कि यार मतलब टेस्ट तो यार आदमी कहां कहां नहीं देता। जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था तब मैंने टेस्ट तो यार बहुत जगह दिए थे। अब उन सबने मेरा नाम क्लेम किया जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनका कोई खास योगदान थोड़ा ना था यार। एक टेस्ट दिया मैंने, एक दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैं वहां जाके मैं एक टेस्ट दे के आया, उनका एक ही ओपन टेस्ट होता था, मैं जाके एक टेस्ट दे के आया। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने भी मेरा नाम क्लेम कर दिया, जबकि मैंने वहां से कोई पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस पर अब आपको यह बताना पड़ेगा कि बच्चे ने कौन सा कोर्स लिया है। साथ के साथ आपको एक चीज यह भी बतानी पड़ेगी कि क्या विद्यार्थी ने इस कोर्स के लिए फीस दी थी या यह कोर्स फ्री था।
देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई सारे संस्थान क्या करते हैं, ज्यादातर संस्थान इनफैक्ट अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री कर देते हैं कि यार ये फ्री कोर्स है। तो फ्री कोर्स में तो यार हर कोई एनरोल कर लेता है, भले ही कई बार तो ये होता है फ्री कोर्स में कि बच्चे एनरोल कर लेते हैं पर इंटरव्यू में मॉक देने भी नहीं आते, लेकिन तब भी उन्होंने एनरोल कर लिया तो वो आपके स्टूडेंट बन गए, उनका सिलेक्शन हो गया तो आप उन्हें क्लेम कर सकते हो। ये बात क्लियर है। तो फीस दी थी या नहीं ये भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये पेड कोर्स था या फिर ये फ्री कोर्स था। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि वास्तविकता में कोचिंग संस्थानों के जो दावे हैं उनमें एक पारदर्शिता लाई जा सके। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी था। कोचिंग संस्थानों का जो एक काम करने का तरीका था उसमें एथिक्स की, उसमें जो एक जिसको हम कहते हैं एक अच्छे संस्कृति की बहुत कमी आ गई थी, एथिक्स की बहुत भारी कमी आ गई थी। इस प्रकार की धोखाधड़ी बहुत ज्यादा की जा रही थी। यूपीएससी डोमेन में भी हम देखते थे कि यार हर साल 900 बच्चे चयनित होते हैं, उसमें कई सारे ऑनलाइन संस्थान ऐसे हैं जो दावा करते हैं 400 हमारे हैं, 500 हमारे हैं। यार ये क्या मजाक है, 500 बच्चे आपके ही सिलेक्ट हो गए तो बाकी सबसे पूरे देश से मिला के 400 ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं क्या? तो ये सब जो है ये सब एकदम गलत तरीके की एक संस्कृति बनी हुई थी, इसको तोड़ने का काम किया है। एक और चीज जो अभी यहां पर इन्होंने करी है वो क्या है, इन्होंने कार्मिक मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उसको सर चयनित हो चुके हैं जो अधिकारी हैं, जो लोग चयनित हो चुके हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो है वो प्रचार ना करें इसके नियम बनाए जाएं। अक्सर क्या देखा गया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स, भाई आप जब चलिए आप सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद आपने जहां से पढ़ाई करी आपने उसकी तारीफ कर दी, उसका प्रचार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने जब एक अधिकारी के तौर पे एकेडमी ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी आप बार बार कोचिंग संस्थानों में जाते रहते हैं। पिछले दिनों तो मैंने ऐसे भी वीडियो देखे कि एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर कुछ विद्यार्थी पुलिस की वर्दी में आए। मतलब ये वर्दी का कितना दुरुपयोग है यार, आप पुलिस की वर्दी पहनकर उस संस्थान में टॉक देने आए और उस संस्थान की तारीफ करने के लिए आए। तो यार ये उचित नहीं है, ये सही बात नहीं है। आपको आना है तो आप अपने अधिकारी बनने के पहले प्रचार प्रसार करें, या फिर आप उस संस्थान के साथ अपने आर्थिक संबंधों का खुलासा करें, और कम से कम पुलिस इत्यादि की वर्दी पहनकर आप ना आए। तो कार्मिक मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा गया है कि अधिकारियों के कोचिंग संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए आप नियम बनाएं, क्योंकि उसके लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय नियम नहीं बना सकता, उसके लिए कार्मिक विभाग नियम बना सकता है। तो उसको भी एक पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रयास यह है कि भ्रामक विज्ञापन के जरिए कोचिंग संस्थान जिस तरीके से विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं उस पर एक रोक लगाई जा सके, और एक हम कह सकते हैं पारदर्शिता से भरा हुआ वातावरण कोचिंग के संस्थान के जगत में बनाया जा सके। चलिए अभी के लिए इतना ही। ये आगे कैसे इंप्लीमेंट होते हैं हम लोग सब देख ही लेंगे आने वाले दिनों में कि ये वास्तव में ढंग से लागू हो पाते हैं कि नहीं। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, हमारी 18 किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगाओगे 4299 में मिल जाएगा। यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, इन 18 किताबों को खरीद लोगे तो आपकी किताबों की जो आवश्यकता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कोई पुस्तक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। ऐसे ही अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, हमारा 5 किताबों का सेट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सभी एनसीईआरटी में से काम की चीजों को हमने एक साथ डाल दिया है। तो 1199 में केवल एजे लाइव कोड लगा के आप इस सेट को भी खरीद सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।